अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ लाहौर की मोस्ट पॉपुलर कुकी की रेसिपी शेयर करूंगी। आप लोग गेस करें कि ये रेसिपी क्या है आज की रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही कम चीज़ों से बनाकर हम तैयार करेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ खलीफा नान खटाई की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे बनाना बहुत आसान है और ये ऑथेंटिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आधा कप पाउडर शुगर लेंगे। आप लोगों ने शुगर को बहुत अच्छे से पाउडर फॉर्म में लेकर आना है। ये बिल्कुल बारीक है और पाउडर फॉर्म में है। आधा कप इसमें देसी घी शामिल करेंगे। देसी घी मैं आप लोगों को मेल्ट करके भी दिखा सकती थी, बट आप लोग देख सकते हैं ये देसी घी बिल्कुल जमा हुआ है इसमें, और मेल्टेड देसी घी में फ़र्क होता है क्योंकि इनकी क्वांटिटी सेम नहीं होती। आपने इसे हल्का सा माइक्रोवेव करना है। देसी घी माइक्रोवेव करने के बाद थोड़ा सा कम हो गया था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी और शामिल कर दिया है। अब इसे चीनी में मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि एक साथ हो जाएं, और फिर इन्हें 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप लोग देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमारा घी जो है वो अच्छे से फ्रीज हो चुका था। अब मैं इसे बीटर के साथ बीट करूंगी। अब इसे अच्छे से बीट कर लेंगे हाथों की मदद से ताकि ये फ्लफी हो जाए। ये 2 से 3 मिनट में आप लोग देख सकते हैं इसने क्रीमी शेप इख्तियार कर ली है। 1.5 कप इसमें मैदा शामिल करेंगे। मैदे को मैंने मेजरिंग कप से मेजर कर लिया था। ये घर में जो नॉर्मल मैदा होता है वही है, ये कोई ख़ास मैदा नहीं है। अब इसमें 1 टेबल स्पून ड्राई मिल्क शामिल कर देंगे। वो आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करते हुए आटे की तरह गूंथ लेंगे। स्मूथ डो बना लेंगे इसकी। डो को मैंने अच्छी तरह से गूंथ लिया है। अब इसमें मैं रोस्ट किए हुए बादाम शामिल करूँगी। बादाम मैंने 2 से 3 ड्रॉप देसी घी में इनको मैंने फ्राई कर लिया था। अच्छे तरीके से रोस्ट करके इसमें शामिल किए हैं। बादाम आप लोग कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं जितने आप लोगों को पसंद हों। आप लोग देख सकते हैं इसकी डो कितनी स्मूथ बनकर तैयार हुई है। आप लोगों ने भी बिल्कुल इसे इसी तरह से बना के तैयार करना है। चलें फिर नान खटाई बनाना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने मेरी टिप्स को लाजमी फॉलो करना है, तो आप लोगों की नान खटाई भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अब इसे शेप देंगे नान खटाई की तरह। मैंने यहाँ इसको रफली सी शेप दी है। आप लोग किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं जो आप लोगों को शेप पसंद हो। इसे अब बेकिंग ट्रे में रखते जाएंगे शेप बनाते हुए। आप लोग शेप हाथों की मदद से भी बना सकते हैं या बेकिंग ट्रे पर रखकर भी आप लोग बना सकते हैं। मैंने यहाँ 2 शेप में नान खटाई बनाकर तैयार की थी। एक रेगुलर मैंने सर्किल शेप में बनाई थी, एक मैंने हार्ट शेप में बनाकर तैयार की थी। आप लोगों को मैंने तरीका बता दिया है, आप लोग अपनी मर्ज़ी की शेप से बना सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर अंडा बीट किया हुआ लगाऊंगी। ओरिजिनल रेसिपी जो होती है उसके ऊपर दूध लगाया जाता है, बट मैंने इसके ऊपर अंडा लगाया है क्योंकि अंडे से इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा आता है। इसे बेक कर लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। मैंने ओवन को पहले से प्री हीट किया हुआ था 350 फ़ारेनहाइट यानी 180 सेल्सियस पर। 15 से 20 मिनट लगे हैं इन्हें तैयार होने में। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों ने जितना इसको कलर देना है आप लोग इनको उतना ही बेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पतली नान खटाई बनाकर तैयार की थी, इसीलिए मुझे 15 से 20 मिनट लगे हैं। आप लोग देख सकते हैं नान खटाई हमारी कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। लो जी फिर कर लो फोकस ते हो जो चौकस। नान खटाई बन के तैयार आ ज़बरदस्त नान खटाई दी रेसिपी नूं तुसीं इंजॉय करो। आप लोगों ने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।